बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि सूरह निसा का चंद आयत का तर्जुमा, तफसीर और खुलासा आगे हमने बयान किया था। आगे इरशाद रब्बानी है, वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तुक़सिरू मिनस्सलाति। और जब तुम सफ़र करो ज़मीन में तो नहीं तुम पर कोई गुनाह के कम कर दो नमाज में से। अब इन आयात में शरीयत के अहकामात आ रहे हैं और मुसलमानों से खिताब हो रहा है कि इबादत के मुतल्लिक तफसीलात बताई जा रही हैं कि ए मुसलमानों, जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो कोई हर्ज नहीं तुम पर और ना तुम पे गुनाह है कि तुम कुछ कम कर लिया करो नमाज में। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लज़ी कफ़रू इन्नल काफ़िरीन कान लकुम अदुव्वुन मुबीन। अगर तुमको डर हो कि सताएंगे तुमको काफिर, बेशक काफ़ी है तुम्हारे सरे दुश्मन। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुमको नुकसान पहुंचाएंगे काफिर, यकीनन काफिर तो खुले दुश्मन है तुम्हारे। उस नमाज को कज़ा नमाज कहते हैं, यानी कि जंग सलातुल खौफ, यानी कि जंग की हालत में जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें रब्बुल इज़्ज़त खुद इजाज़त दे रहे हैं, आप उसे कम कर सकते हो। और उसमें ख़ास बात ये होती है कि जब आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों तो फिर उस वक्त आप आधा आधा लश्कर होके, यानी कि आप जितनी भी बड़ी तादाद में लश्कर में हों तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाए और आधा आधा होकर अगर नमाज पढ़ते हैं तो एक हिस्सा, यानी कि दो गुरु कर लेते हैं, तो एक हिस्सा तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ लेता है, लेकिन दूसरे को एहसास महरूमी का एहसास होता है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज नहीं अदा कर सके। तो फिर अल्लाह ताला ने एक उम्दा तदबीर बनाई इस चीज़ के लिए, ताकि कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ़ इमामत से महरूम ना रह सके। आगे इरशाद रब्बानी है, व इज़ कुंता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस सलवात फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मआका फ़लयख़ुज़ू अस्लिहातहुम। और जब तुम मौजूद हों उनमें फिर पढ़ाए तो उनको नमाज तो चाहिए कि खड़ी हो एक जमात उनमें से तेरे साथ और साथ ले ले अपने हथियार। अब इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ए नबी, जब भी आप उनमें मौजूद हों और आपने उनके लिए नमाज खड़ी करी तो उनमें से तो एक गुरु खड़ा हो जाए आपके साथ, और जो दूसरा गुरु है वो अपना असला लेकर आपके पीछे चाको चौबंद हो जाए। फ़इज़ा सजदू फ़लयकुनूना मिन वराअकुम। फिर जब वो सजदा कर लें तो आ जाएं वो तुम्हारे पीछे। तो इस आयत में बताया जा रहा है ताकि जब तुम सजदा कर लो, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में जाएं तो दूसरा गुरु जो कि नमाज में शरीक नहीं है लेकिन वो इनकी हिफाजत करेंगे, खड़े रहेंगे उनके पीछे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वलियाति ताइफतुन उखरा लम युसल्लू फलयुसल्लू मआका फलयख़ुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहातहुम। फिर आए दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी और वो नमाज पढ़े तेरे साथ, और साथ ले ले अपना बचाव और अपना हथियार भी। फिर अल्लाह ताला इस आयत में क्या बता रहे हैं कि अब इसके बाद क्या होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात नमाज पढ़ ली, आप बैठे रहे और दूसरी रकात के लिए नहीं उठे। दूसरी रकात मुसलमानों ने, जो पीछे खड़ी थी जमात, उन्होंने ख़ुद अदा करी। फिर उन्होंने सलाम फेर कर वो चले गए। अब जो पीछे हिफाजत पे मामूर थे वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ गए। अब
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی اور پھر ان کی ایک رکعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیا. باقی جو مسلمان جو دوسرا گروہ تھا جو دوسری رکعت میں شامل ہوا تھا انہوں نے مزید ایک رکعت پڑھی. تو پھر اس طریقہ کار سے دونوں گروہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایک رکعت پہلے گروہ نے لی, دوسری رکعت دوسرے گروہ نے لی, اور تو پھر اس طریقے سے دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے کوئی بھی محروم نہ ہوا نہ شرف سے. اب وہ تیسرا گروہ بھی جس نے نماز نہیں پڑھی تھی یعنی کہ اس نے بھی پڑھ لیا, اور رب العزت فرما رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا اسلحہ اور ڈھالیں اپنے ساتھ رکھیں. جیسے کہ پہلا گروہ لے کے کھڑا تھا تو پھر جب دوسرا آتا ہے رکعت کے ساتھ آتا ہے تو پہلے والا گروہ اسلحہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے دشمن سے جو خوف تھا وہ بھی ہو گیا, اس کی بھی حفاظت ہو گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی ادا ہو گئی. تو یہ سورہ نساء ہے جس میں رب العزت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ عمدہ طریقے کے ساتھ خوف میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی. تو ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ دو آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کا, انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے, پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.